जब घर बनाते तो चौखट का पूजन होता है। एक और बात ध्यान रखें, देहरी पे कभी खड़े नहीं होना चाहिए, देहरी पे कभी पांव नहीं रखने चाहिए, देहरी पे कभी बैठना नहीं चाहिए। कई माताएं बैठ जाती हैं, वहीं बैठ के गप्पा हाँकती रहती हैं, खुद भी बैठ गई, सहेली भी बुला ली और लगी हैं वहीं अपने पिया जी की प्रशंसा करने, हमारे पिया गए रंगून। तो पिया ताली बजा रहे, बजा ले। बड़े खुश हो रहे हैं पिया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। दो काम अवश्य किया करो, एक शाम के समय चौखट पे दीपक जलाना चाहिए, दूसरा सुबह शाम देहरी पर द्वार पर जल छिड़कना चाहिए। सुबह शाम लक्ष्मी मां अवश्य प्रत्येक घर को देखती है। घर के द्वार पर हमेशा सफाई रहनी चाहिए, गंदगी नहीं। कई लोग चप्पल जूते एकदम चौखट के आगे उतार देते हैं, कई तो देहरी पे ही उतरे रहते हैं, बहुत अशुभ है। अब जब ये बात बता ही रहे हैं तो माता बहनों की कुछ विशेष बातें बता देते हैं। बताएं माता बहन, कौन कौन चाहते तुम भी अंबानीज की बहू की तरह तुम्हारा भी चकाचक डंका बजता रहे हैं? घर में इतना पर्याप्त बना रहे कि हमें किसी से मांगना ना पड़े, तो हमसे ज्यादा रईस कोई नहीं। ज्यादा इकट्ठा हम हमारे बच्चे अच्छे से खाएं पिए आनंद करें, कोई काम रुके नहीं, तुम सबसे रईस हो। बस भजन करो, भजन नहीं छूट जाए। अगर भजन न करो बाकी सब कुछ हो तो तुम कंगाल हो। ध्यान से सुने माता बहन, सबसे पहली बात, घर में गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सामान इधर उधर बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, जहां का सामान है वहीं रहे। सुबह उठते ही आपके बिस्तर सेट हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह उठ के चले गए, बिस्तर पड़े, कंबल पड़ा है, उसको कह दो रजाई पड़ी है अभी, फिर घुस जाएंगे आके। बिस्तर में ऐसे ही पड़ा है वो, ये दरिद्रता की निशानी है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए जैसे ही बिस्तर छोड़े सबसे पहले बिस्तर सेट कर दे, कंबल इत्यादि रजाई वगैरह की घई करे, तकिया अपनी जस की तस करे, चादर ठीक करे, उसके बाद कमरे से बाहर जाए। दूसरा, जो भी सामान है इधर उधर बिल्कुल ना पटके, जहां का सामान भी प्रयोग न करे। रसोई में कोई भी बर्तन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जो लोग टूटे हुए बर्तन यूज करते हैं वहां भी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन आती है। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का नाम है दरिद्रता। और फ्रीज वाली माताएं ध्यान से सुन ले, जिनके घर में फ्रीज है, किस किस के घर में फ्रीज है? जिन जिन के घर में फ्रीज है हाथ उठाओ। फ्रीज नहीं है घर में, है कि नहीं? जो फ्रीज वाली माताएं हैं उन्होंने घर की और घर के भाग्य की दोनों की उसको फ्रीज कर रखा है। जो रात के आटे को सुबह बनाकर खाती हैं कि सुबह बच्चे को 6 बजे स्कूल में जाना है और फिर इतनी जल्दी मारना ना पड़े, इसलिए रात को ही मार के फ्रिज में रख के सुबह फिर निकाल के ले जा पनपति, सेक दिए परामठे। कौन कौन रात के रखे हुए आटे को भोजन बना के खिलाती हैं और खाती हैं? हाथ उठाओ। झूठी। हाँ देखो, अम्मा ने भी हाथ उठा दिया, शर्म करो। तो
आज से ही बंद कर देना चाहिए। दोपहर का आटा रात में प्रयोग मत करो और रात का आटा दिन में प्रयोग मत करो। आटा उतना ही लो जितना उस समय यूज हो सके, क्योंकि सद आटे से ही हमारी बुद्धि विवेक जागृत होता है। रखा हुआ अन्न अगर हम आटा अगर रखा हुआ खाएं तो उससे हमारी बुद्धि हमारा भाग्य मंद पड़ जाता है। और हमारे घर वालों के चाहे वो बच्चा हो चाहे खिलाना चाहिए, तो रखा हुआ आटा कभी भी भोजन में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इससे भी दरिद्रता घर में आती है। टूटे हुए बर्तन नहीं यूज करने, रखा हुआ आटा यूज नहीं करना, देहरी पर बैठना नहीं है, ये कुछ चीजें आप लोग सीख लीजिए। दीप अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपके घर का जो समय है वो उत्तम होगा। भगवान बोले ना तू घर में है ना घर के भीतर, बीच चौका नहीं मरूंगा। बोले अब क्यों नहीं मरेगा? मैंने वरदान मांगा है, न धरती में मरू न आकाश में। भगवान बोले माय डियर हिरण्यकश्यपु जरा ध्यान से सुन, न तू इस समय धरती से स्पर्श हो रहा है और ना तू आकाश से स्पर्श हो रहा है, तुझे मैंने अपनी जंघाओं पे पटक रखा है। तेरा ये वरदान भी पूरा, मैं फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? मैंने वरदान मांगा है, ना अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। भगवान ने कहा देख ले मेरे हाथ में ना अस्त्र है ना शस्त्र है, मैं तुझे अपने नाखूनों से चीर दूंगा, मैं फिर भी नहीं मरूंगा। बोले अब क्यों नहीं मरेगा? मैंने वरदान मांगा है। बोले अब क्या वरदान है? मैंने वरदान मांगा है न नर से मरू न नर। कैसा लग रहा हो? बोले मिली जुली सरकार लग रहे हो, आधे नर आधे सिंह, ये भी वरदान पूरा। बोले हाँ ये भी वरदान पूरा, मैं फिर भी नहीं मरूंगा। बोले अब क्यों नहीं मरोगे? मैंने वरदान मांगा है 12 महीनों में से किसी महीने भी ना मरूं। भगवान ने कहा हमने तुम्हारे लिए ये भी वरदान पूरा किया है, तुम्हारे लिए नई व्यवस्था की है। संसार के लिए 12 महीने होते हैं, हमने तुम्हारे लिए 13वां महीने का निर्माण किया है। पूरे विश्व के कैलेंडर में सिर्फ 12 ही महीने होते हैं, से शुरू दिसंबर में खत्म।